गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एस एकेडमी में। और मैं एस सिंह आज क्लास 11th का एक्सरसाइज 2 यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, और पार्ट 2 को लेकर आया हूँ, जिसके जरिए आज हम लोग यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में एक्चुअली हम लोग राशि के बारे में पढ़ चुके थे, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। एंड आज जो हम लोगों को पढ़ना है डियर, वो आप सभी लोग हेडिंग दे देंगे मात्रक, अर्थात यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट क्या है, ठीक है। तो चलो मैं आपको पहले मात्रक को एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ। एक्चुअली डियर, नहीं अभी लिखना नहीं है, डोंट वरी। तो मात्रक क्या है, पहले इस चीज़ को समझेंगे। चलो मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको। एक्चुअली आप कभी मार्केट गए हो, हमें से प्रत्येक व्यक्ति जो है मार्केट जाता है, मार्केटिंग आप करते हो, चाहे वो वेजिटेबल्स का हो, फ्रूट का हो, या क्लोथ्स का हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप जैसे ही मार्केटिंग करने जाते हो डियर, तो सपोज़ मैं आपको बोल दूं कि आप जाओ और शुगर लेते आना, तो शुगर बोले तो मैं बोला कि ठीक है आप जाओ मार्केट और वहाँ से चीनी लेते आना। ठीक है, फिर मैं आपको बोल दूं कि जब मार्केट जा रहे हो तो एक काम करना, मेरे लिए कुछ पोटैटो लेते आना। ठीक, अब क्या करोगे आप, मार्केट जाओगे, बोलोगे कि भैया मेरे को कुछ पोटैटो दे दो, दे देगा। वहाँ पे आपको क्या बोलना होता है, वहाँ पे आप बोलते हो कि भैया मेरे को जो है हाफ केजी, 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी, 10 केजी पोटैटो चाहिए। इट मीन्स जब आप पोटैटो बोलते हो तो आप उसके लास्ट में एंडिंग पॉइंट कोई केजी होता है। 500 ग्राम चाहिए यानी हाफ केजी, 2 केजी, 5 केजी, 10 केजी, 1 क्विंटल, वगैरह वगैरह। चीज़ें समझ में आ रही हैं। फिर अगर आप चीनी के लिए जाते हो तो वहाँ भी दुकानदार को आप बोलते हो, क्या जाओगे, बोलोगे कि भैया मेरे को 5 गो चीनी दे दो, 2 चीनी दे दो, कुछ चीनी दे दो। क्या कुछ, क्या उसका क्वांटिटी शो करना होता है वहाँ। तो क्वांटिटी हम लोग कैसे शो करेंगे, देन उसको बोलेंगे कि भैया मेरे को जो है 2 केजी चीनी दे दो। चीनी चाहिए, क्वांटिटी हाउ मच, 2 केजी। बात समझ में आ रहा है। अगर आप किसी चले जाओ जनरल स्टोर की दुकान में, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का दुकान हो, तो वहाँ पे आपको मैं बोल दिया कि ठीक है बाबू जाओ और एक काम करना, कुछ इलेक्ट्रिक वायर लेते आना। तो आप जाओगे, बोलोगे कि भैया मेरे को तार चाहिए, उसका लेंथ कुछ ना कुछ बताओगे ना, तो जो उसका लेंथ बताओगे उसी का वह यूनिट हो गया। जैसे आप जाओगे, अगर आप सपोज एक बंडल ही लाते हो तो बोलोगे भैया 15 मीटर का एक बंडल आता है, वो वाला दे दो, 20 मीटर, 25 मीटर, वगैरह वगैरह। या फिर मेरे को 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर का वायर चाहिए। चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो आप इस प्रकार से जो है आप बोलते हो और यूनिट वहाँ दर्शाते हो। ठीक है, यानी जो तार का यूनिट हो गया वो मीटर हो गया, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 1 मीटर, हाफ मीटर, वगैरह वगैरह, जितने आपको चाहिए, तो वो यूनिट उसका मीटर हो गया। शुगर, चीनी, चीनी का यूनिट आपका केजी हो गया। पोटैटो केजी हो गया। अब बातें समझ में आ रही हैं। यानी आपका एक और क्वेश्चन होगा कि क्या सर मात्रक भिन्न भिन्न होता है? ऑफ कोर्स होता है, मात्रक भिन्न भिन्न ही होता है। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिट से मापते हो, है ना। मेजर करने का तरीका जो है सबका अलग अलग होता है। अब सोचो कि क्या एक तार को आप मीटर में मापते हो, उसको केजी पे ले पाओगे? पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं।
अच्छा एक आप सपोज पोटैटो लाने जाते हो तो उसको केजी पे लेते हो, क्या उसको मीटर पे लोगे कि भैया मेरे को इतना मीटर 2 मीटर चीनी चाहिए? पॉसिबिलिटी है नहीं। तो बस यही यूनिट है। अब मैं आपको इसका डिफिनीसन बता दूं। तो इसका डिफिनीसन होता क्या है ना? तो चीज़ें समझेंगे हम लोग। और जो मात्रक है, मात्रक का डिफिनीसन क्या बोल रहा है कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें एक निश्चित पैमाने की आवश्यकता होती है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें एक निश्चित पैमाने की आवश्यकता होती है, जिसे हम मात्रक कहते हैं। ठीक है? या फिर आप इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हो कि किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को एक शब्द में बोलो ना, किसी भी चीज को मापने के लिए हमें एक निश्चित मात्रक की, एक निश्चित पैमाने की, पैमाना ही बेटर है, एक निश्चित पैमाने की आवश्यकता होती है और उसको उस राशि का मात्रक कहते हैं। मात्रक डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे केजी, मीटर, लीटर, सेकेंड, एम्पियर वगैरह वगैरह। तो वंस अगेन पहले सीखेंगे फिर लिखेंगे, है ना? तो वंस अगेन जो है हम लोग परिभाषा को समझेंगे। परिभाषा मात्रक का क्या हो जाएगा? किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें एक निश्चित पैमाने की आवश्यकता होती है। वंस अगेन आई रिपीट, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें एक निश्चित पैमाने की आवश्यकता होती है, जिसे हम मात्रक कहते हैं। बातें आ रही हैं समझ में? तो अब लिखा जाए। मात्रक को डिफाइन कैसे करोगे? यहां से लिख डालोगे किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें एक निश्चित किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें एक निश्चित पैमाने की आवश्यकता होती है, एक निश्चित पैमाने की आवश्यकता होती है, जिसे हम मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें एक निश्चित पैमाने की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। ठीक है डियर? अब इस चीज़ों को आप समझोगे। मात्रक तो इसको बोल दिए, एग्जाम्पल। ठीक है? तो एग्जाम्पल्स कुछ नहीं है, जो मैंने आपको समझाया सेम आप डाल सकते हो। जैसे मीटर, केजी, सेकेंड, ईटीसी। क्या केवल मीटर और केजी ही हो सकता है? नहीं, लीटर भी हो सकता है, एमएल भी हो सकता है, वगैरह वगैरह, सभी तो मात्रक कहलाएंगे ना, है ना? जिसको जिस यूनिट में हम लोग मापेंगे किसी भौतिक राशि को, किसी एक निश्चित पैमाने पे मापेंगे, मेजर करेंगे, देन वो उसका क्या कहलाएगा? यूनिट कहलाएगा।
मात्रक कहलाएगा। अब जो है यदि आप इसको जो है मैं थोड़ा सा और डील करूं, यहाँ तक तो सब लोग लिख लिए हो गया, आई होप। हाँ, जब लिखेंगे तो साथ साथ लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ तक हो गया। अब जो है आपको ये थोड़ा सा क्वेश्चन होगा कि भाई मात्रक होते कितने हैं, कितने प्रकार के मात्रक होते हैं। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हो मात्रक के प्रकार। काइंड्स ऑफ यूनिट। मात्रक के प्रकार, ठीक है डियर। तो मात्रक के प्रकार में क्या करोगे, देखोगे मात्रक के प्रकार, जैसे आप भौतिक राशि को मैंने बांटा था कि दो प्रकार के होते हैं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, सेम उसी प्रकार से डियर यहाँ भी मात्रक जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला मात्रक को आप लोग मूल मात्रक या आधारी मात्रक बोलोगे, जिसको प्रिंसिपल या फंडामेंटल यूनिट बोलोगे, और दूसरा हो जाता है व्युत्पन्न मात्रक, जिसको डेराइव्ड यूनिट बोलोगे, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही हैं? तो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हो, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं डियर। इसमें फर्स्ट देखोगे मूल मात्रक या आधारी मात्रक, जिसको आप फंडामेंटल यूनिट भी बोल सकते हो। फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, या फिर आप प्रिंसिपल यूनिट भी इसको बोलोगे। और दूसरा जो हो जाएगा डियर व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा, जिसको डेराइव्ड यूनिट आप बोलोगे। दूसरा क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा, जिसको आप डेराइव्ड यूनिट बोलोगे, ठीक है डियर। तो अब हम लोग चीजों को आगे की ओर पढ़ेंगे, है ना। तो समझे बातों को, और बातों को समझेंगे तो क्या लिखेंगे आप। अब एक नंबर में हम लोग चलेंगे कि भाई मूल मात्रक या आधारी मात्रक होता क्या है। ठीक है डियर, तो चीजें गौर से देखोगे एंड आपको समझ में आएंगे। क्या है, मात्रक के प्रकार देख लिए हम लोग कि दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक या आधारी मात्रक, और दूसरा जो होता है व्युत्पन्न मात्रक होता है। यहाँ तक तो चीज़ें पूरी पूरी समझ में आई हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मेरे को ये डिफाइन करना है कि आधारी मात्रक या मूल मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो पहले सीखेंगे। चलो, आधारी मात्रक जो होता है डियर, आप इसको यूँ डिफाइन कर सकते हो कि आधारी राशि को मापने के लिए या मूल राशि को मापने के लिए जिन मात्रकों को यूज किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आधारी राशि को या मूल राशि को मापने के लिए जिन राशियों का हम उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, वे राशियाँ
आधारी या मूल राशियाँ जिन मात्रकों का यूज करते हैं वे मात्रक आधारी या मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, वंस अगेन आई रिपीट, फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखोगे आधारी मात्रक क्या है तो आप बताओगे कि आधारी राशियों को मापने के लिए या मूल राशियों को मापने के लिए हम जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं उन्हें आधारी मात्रक या मूल मात्रक कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? दूसरी अवस्था में, दूसरी केस में आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर पाओगे, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि आधारी मात्रक या मूल मात्रक जो होता है वह प्रकृति में स्वतंत्र पाए जाते हैं, मतलब यह किसी दूसरे मात्रक पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, बट ये कहने की ज़रूरत नहीं है, आप फर्स्ट परिभाषा बोलोगे, डिफिनेशन डालोगे और निकल जाओगे इजीली। तो देखोगे आधारी मात्रक क्या लिखोगे, चलो अब मेरे साथ साथ डिफिनेशन लिखोगे। वे मात्रक जिनका प्रयोग आधारी राशि को मापने में किया जाता है, कॉमा उन्हें आधारी या मूल मात्रक, आधारी या मूल मात्रक कहते हैं। क्या डालोगे? वे मात्रक जिनका प्रयोग आधारी राशि को मापने के लिए किया जाता है उन्हें आधारी मात्रक या मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है डियर, अब बातें समझोगे। आधारी मात्रक या मूल मात्रक तो हो गया, इसको कैसे दूसरे शब्दों में भी डिफाइन किया जा सकता है, ऑफकोर्स किया जा सकता है, आप कर सकते हो। ठीक है, कि आधारी राशि को या मूल राशि को मापने के लिए डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि आधारी राशि या मूल राशि को मापने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग हम लोग करते हैं, जिस मात्रक से मापते हैं उससे आधारी मात्रक कहते हैं। ठीक है, अब देखोगे ये 7 होते हैं। ये 7 होते हैं। अब इनकी संख्या 7 हो गई, चीज़ें समझ में आ रही, इनकी संख्या 7 हो गई। जैसे आप बोल सकते हो यहाँ लंबाई। ठीक है, क्या करोगे, जैसे 7 को मैं दर्शाऊंगा तो पहला हो जाएगा मीटर, दूसरा केजी, तीसरा सेकेंड, चौथा केल्विन, पांचवा एम्पियर और छठा जो हो जाएगा कैंडेला एंड 7th हो जाएगा मोल। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये 7 होते हैं, मीटर, केजी, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल। बातें समझ में आ रही हैं? तो ये क्या हो गया, ये आधारी मात्रक हो गया। ठीक है डियर, अब हम लोग चलेंगे, आधारी या मूल मात्रक तो हो गया, अब हम लोग चलेंगे सेकेंड वाले पे, यानी व्युत्पन्न मात्रक पे। ठीक है, और चीज़ों को गौर से समझेंगे। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लो, जल्दी से इसको नोट कर लो, इसको थोड़ा सा डिलीट भी करना, हरी अप।
आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी ना। अच्छा ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ, जल्दी से इसको नोट कर लो। एंड आई होप कि आपको चीज़ें दिख रही हो, है ना। डिलीट किया जाए इसको, चलो डिलीट कर देते हैं। ओके अभी आधारी मात्रक या मूल मात्रक हो गया, ठीक है डियर। अब हम लोग जो चलेंगे वो थोड़ा सा देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक को, ठीक है। तो आप यहां लिख सकते हो व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड यूनिट। अब पहले इसको समझेंगे फिर नोट करेंगे, ठीक है। तो चलो व्युत्पन्न मात्रक क्या है डियर, चीज़ों को समझेंगे। आप इसको यूं डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। आप इसको यूं डिफाइन कर सकते हो डियर, व्युत्पन्न मात्रक को, वे मात्रक जिनसे व्युत्पन्न राशियों को मापा जाता है, वे मात्रक जिनसे व्युत्पन्न राशियों को मापा जाता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। क्लियर? नहीं देखो, परिभाषा डियर, डिफिनीशन जो होता है वह जरूरी नहीं है कि बहुत लेंदी किया जाए उसको, ठीक है। डिफिनीशन का मतलब होता है कि आप उसको इस प्रकार डिफाइन कर दो जो कि चीज़ें इजीली पकड़ में आ जाए, उसको इजीली आप पहचान पाओ, है कि नहीं। तो समझोगे, मेन फैक्ट होना चाहिए उसका। तो देखोगे व्युत्पन्न मात्रक क्या हो गया, आप इसको यूं डिफाइन कर सकते हो कि व्युत्पन्न राशियों को मापे जाने वाले मात्रक, जिन मात्रकों के सहारे से व्युत्पन्न राशि को मापा जाता है सभी व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। अब देखोगे तो अच्छा ठीक है, एक बार और, ठीक है, 1 सेकेंड। क्या करोगे, व्युत्पन्न मात्रक क्या है, आप इजली परिभाषा इसका बनाओगे कि व्युत्पन्न राशियों को मापे जाने वाले मात्रक को व्युत्पन्न राशियों को मापे जाने वाले मात्रक ही व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, या वे मात्रक जिनसे व्युत्पन्न राशियों को मापा जाता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा लिखेंगे, है ना, साथ साथ लिखोगे। व्युत्पन्न मात्रक क्या है, वे मात्रक जिनसे व्युत्पन्न राशियों को मापा जाता है, कॉमा व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, ठीक है डियर। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या कहलाएंगे, वेट मैं थोड़ा कॉल देख लेता हूं, आप लोग नोट करो इसको। जस्ट वेट, हाँ ठीक है।
नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा बिजी रहता हूँ यार। चलो ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ, अभी कोई कॉल रिसीव नहीं कर सकता। तो चलिए हम लोग और देखते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक में हम लोग क्या देखें, वे मात्रक जिनसे व्युत्पन्न राशियों को मापा जाता है कॉमा व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे, अच्छा इसका दूसरा डिफिनेशन भी लिखना चाहोगे क्या? दूसरा डिफिनेशन भी लिखा जाओगे? दूसरा डिफिनेशन आप इसको लिख सकते हो दूसरे शब्दों में, ठीक है, कि व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं वह आधारी मात्रक से बने होते हैं, ठीक है, या यह डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं आधारी मात्रक पे। तो आप इसकी विशेषता में ऐसे डाल सकते हो, ये आधारी मात्रक पर निर्भर करते हैं। ये आधारी मात्रक पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है व्युत्पन्न मात्रक। अब जैसे देखोगे आप, जैसे मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, आप चलो तो, और अगर मैं देख लूं तो क्या दोगे, केजी प्रति मीटर क्यूब, EDC, ठीक है डियर। जैसे अब ठीक है, ये मीटर स्क्वायर कैसे हो गया, मीटर क्यूब, ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, और इसका स्पेशली जब यूनिट बताऊंगा उस समय ये ज़्यादा समझ में आएंगे। अभी थोड़ा सा एग्जांपल मैं लेके बता ही देता हूँ आपको। जैसे देखो डियर, जैसे क्षेत्रफल लोगे आप, डोंट वरी, ऐसे इससे अगले वाले पार्ट में मैं यही पढ़ाऊंगा। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को डियर आप बोलोगे एरिया, क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी L इंटू बी। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है डियर L इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई। और इस आप देखोगे डियर, ये लंबाई को मैंने पहले बताया था कि जब आप तार लेने जाओगे तो उसको बोलोगे कितना मीटर तार चाहिए आपको, यानी ये जो लंबाई है इसका यूनिट मीटर हो जाएंगे डियर, और ये चौड़ाई है इसको भी आप मीटर में मापते हो, तो इसका भी यूनिट इसका मीटर हो जाएगा डियर। एंड आप देखोगे m का पावर 1 एंड m का पावर 1, तो इसको जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो m का पावर 2, ठीक है डियर। एंड m का पावर 2 जैसे ही ये वाला होगा, चीज़ें समझोगे, m का पावर 2 हुआ यानी मीटर स्क्वायर, और ये देखो है ना, ये व्युत्पन्न मात्रक कहला गया। अब देखोगे दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, दूसरा एग्जांपल में मैं आपको आयतन बता दूं। आयतन को आप वॉल्यूम बोलते हो डियर, आयतन को वॉल्यूम बोलते हो। तो वॉल्यूम में देखोगे कि वॉल्यूम आखिर क्या है, तो इसको आप यूं बोल सकते हो, वॉल्यूम बोले तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई को आप वॉल्यूम बोलोगे, है ना। अब इसको आप क्या लिखोगे, एक्चुअली लंबाई को भी आप मीटर लिखोगे, चौड़ाई को भी मीटर लिखोगे, और ऊंचाई को भी मीटर लिखोगे, क्योंकि लंबाई को मीटर में मापेंगे, चौड़ाई को भी और ऊंचाई को भी। और इसको जैसे ही करोगे तो m क्यूब, यानी ये दूसरा एग्जांपल क्लियर है ना। चलो तीसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, घनत्व, जिसको आप डेंसिटी बोलते हो, डेंसिटी घनत्व। घनत्व क्या है, तो इसको आप बोलोगे
द्रव्यमान बाई आयतन, यानी द्रव्यमान पर यूनिट मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। सो डैट आप इसको ऐसे लिख पाओगे, डेंसिटी में एक्चुअली, चलिए देखते हैं, डेंसिटी में द्रव्यमान को हम लोग कौन सी करेंगे, केजी में मापेंगे डियर, और आयतन को डियर हम लोग आयतन को मीटर क्यूब में मापेंगे। एंड इसको जैसे ही आगे करोगे तो देखोगे केजी प्रति मीटर क्यूब, और इसी को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, केजी प्रति मीटर क्यूब। चीज़ें समझ में आ रही हैं? तो इस प्रकार से आप जो है क्या करोगे, इसको हम लोग व्युत्पन्न मात्रक निकालते हैं। वैसे डोंट वरी, ये मात्रक जो है स्पेशली मैं अगले पार्ट में स्पेशली मात्रक ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? तो डोंट वरी, चीज़ें इतनी हार्ड नहीं है जितनी आपको समझाया जाता है या समझ में आता है। चीज़ें बहुत ही ईजी होती है, खासकर फिजिक्स जो है, जिसको आप नेचुरल साइंस भी बोलते हो, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और हर चीज़ों का यहाँ प्रूफ है, डोंट वरी। सो आप यहाँ तक लिख डाले हो। चले आगे हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट देखेंगे अब। ओके डियर, सो जल्दी से आप लोग नोट करोगे, ठीक है? जल्दी से नोट करोगे, मैं कॉल अटेंड कर लूँ, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है? चलो जाने दो, डिलीट कर दूं क्या? डिलीट कर दूं? चलो जल्दी से डिलीट कर रहा हूं इसको मैं। चीजें क्लियर हैं? यहां तक चीजें क्लियर होंगी। अब देखोगे डियर, यहाँ तक यदि चीज़ें आपकी क्लियर हैं, ठीक है, तो आप लोग गौर फरमाओगे, ठीक है? स्पेशली ध्यान आपका इधर उधर नहीं जाना चाहिए। और चीज़ें यदि क्लियर हैं देन आप देखोगे, ठीक है, वरी नॉट। अभी जो हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, अभी जो हम लोगों को पढ़ना है उसको देखोगे, मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति अब हम लोगों को देखना है डियर। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की पद्धतियां। चीजें समझोगे? मात्रकों की पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अब ये क्या होती हैं डियर? तो एक्चुअली देखो, मात्रक में तो आप समझ गए कि हाँ भाई, क्या होता है कि मात्रक में आप किसी तार को मीटर में माप रहे हो, ठीक है? द्रव्यमान में आप केजी ले रहे हो, ठीक है, मेरे को समझ में आया, आप केजी में ले रहे हो। लेकिन एक बात बताओ, मात्रक जो आप लेने जा रहे हो, यदि सपोज कोई वायर को आप ले रहे हो, तो किसी वायर को ले रहे हो तो ज़रूरी थोड़ी है कि उसको मीटर में ही मापा जाए, सेंटीमीटर में भी तो ले सकते हो। अगर किसी को 5 सेंटीमीटर की ज़रूरत हुई वायर की, तो वो 1 मीटर क्यों लेगा? 5 सेंटीमीटर भी ले सकता है, 10 सेंटीमीटर वगैरह ले सकता है, 20 ले सकता है, 50 सेंटीमीटर ले सकता है। चीज़ें समझ में आ रही? यानी मात्रक में केवल मीटर कह देने से काम नहीं चलता है, सेंटीमीटर भी होता है ना? और द्रव्यमान में केवल केजी कह दोगे तो काम चलेगा? नहीं जी, उसमें ग्राम भी होता है। अगर किसी को 50 ग्राम किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो वो केजी क्यों लेने जाए? 2 केजी क्यों लेगा? 50 ग्राम ही लेगा, 100 ग्राम ही लेगा,
तो अब एक नया जो है आपको बातें समझ में आएंगी कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था मीटर, केजी, बट अभी मैं उसको सेंटीमीटर और ग्राम वगैरह बता रहा हूँ। पाउंड भी बताऊँगा। जो केक अभी आप लाने जाते हो, क्या वो केजी पे मिलता है? पाउंड पे मिलता होगा आपको। 1 पाउंड का केक दे दो भैया, 2 पाउंड का दे दो, 3 पाउंड का, है ना, 2.5 पाउंड का दे दो, वगैरह वगैरह। आप पाउंड पे उसको मापते हो, तो वो भी एक प्रकार का यूनिट है और वो आपको पढ़ना है। तो वही मात्रकों की पद्धतियाँ में डिफरेंट मात्रकों को आपको पढ़ना है, ठीक है, जिससे डिफरेंट वस्तुओं को आप, यानी भिन्न वस्तुओं को आप माप पाओगे। तो चीज़ें समझेंगे। मात्रकों की पद्धतियाँ जो होती है डियर, वो 4 प्रकार की हैं। मात्रकों की पद्धतियाँ 4 प्रकार की हैं, जिसको फर्स्ट को आप बोलते हो सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति या सीजीएस प्रणाली। दूसरा को बोलते हो एफपीएस पद्धति या एफपीएस प्रणाली। तीसरा को बोलते हो एमकेएस पद्धति या एमकेएस प्रणाली। और चतुर्थ जो होता है वो एसआई पद्धति होता है, ठीक है। एसआई पद्धति में, यानी इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट उसको बोलते हैं एसआई पद्धति को, और जिसमें जो है आप स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ करते हो जो वर्ल्ड वाइड होता है, ठीक है। सो वरी नॉट, एंड चले हम लोग मात्रकों की पद्धतियाँ। तो आप देख सकते हो कि मात्रक 4 प्रकार के होते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। मात्रकों की पद्धतियां कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट को आप बोलोगे सीजीएस। चलो इसको भी कैपिटल कर दो, सीजीएस पद्धति। दूसरा बोलोगे डियर एफपीएस पद्धति। तीसरा एमकेएस पद्धति। और चौथा बोलोगे डियर एमकेएस पद्धति तो हो गया। चौथा आप इसको बोलोगे एसआई पद्धति। चीजें क्लियर हो रही हैं? तो अब देखोगे, अब मैंने पढ़ा, फर्स्ट जो है मैंने लिखा सीजीएस पद्धति, दूसरा एफपीएस पद्धति, तीसरा एमकेएस पद्धति और चौथा एसआई पद्धति। तो अब चीजें समझोगे कि ये जो है सीजीएस पद्धति है, ये किस वाला का नाम है, सीजीएस पद्धति क्या है। तो इसको पहले हम लोग समझेंगे। तो 1 नंबर में हम लोग सीजीएस पद्धति को देखेंगे डियर। सीजीएस पद्धति क्या होता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो ऐसी पद्धति, मात्रकों की ऐसी पद्धति जिसमें हम लोग लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड, यानी मात्रकों की ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में मापते हैं, सीजीएस पद्धति कहलाते हैं, ठीक है। आई होप आपको बातें क्लियर हो रहे होंगे, है ना। क्या बोलोगे वंस अगेन? हाँ, वो तो मेरे क्लास में ही आपको याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार उसको रिवाइज कर लो, पूरी क्लियर होंगी। क्लास में अगर ध्यान दोगे तो जो डिफिनीसन है या जो भी वैल्यू आएंगे, चाहे न्यूमेरिकल अप्रोच ही क्यों नहीं हो, वो आपको क्लास में ही जो है दिमाग में बस जाएगा, ठीक है। बस आप लोग ध्यान दो थोड़ी सी। तो देखेंगे ये सीजीएस पद्धति क्या है। देखो, मात्रकों की ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में मापते हैं, तो इस प्रकार के पद्धति को सीजीएस पद्धति या सीजीएस प्रणाली कहते हैं, ठीक है।
चलो तो इसको जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं, बस लिख लो, पूरा पूरा ध्यान में आ जाएंगे। ऐसे इसको तो आप अपने आप लिख सकते हो। मात्रकों की ऐसी पद्धति, मात्रकों की ऐसी पद्धति, मात्रकों की ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर, लंबाई को सेंटीमीटर, कॉमा द्रव्यमान को ग्राम, एंड समय को सेकंड में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं, तो ऐसी पद्धति को या इस पद्धति को, तो आप कह सकते हो, तो ऐसी पद्धति को सीजीएस पद्धति कहते हैं। सीजीएस पद्धति कहते हैं। इसको सीजीएस प्रणाली भी आप बोल सकते हो डियर, डोंट वरी। दूसरा हम लोग देखेंगे एफपीएस पद्धति। तो अब ये क्या है डियर, इसको समझेंगे। एफपीएस पद्धति क्या है? मात्रकों की ऐसी पद्धति, मात्रकों की ऐसी प्रणाली जिसमें हम लोग लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड और समय को सेकेंड। 1 सेकेंड आप लोग समझोगे। मात्रकों की ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड और समय को सेकेंड में मापते हैं, तो इस प्रकार के पद्धति को एफपीएस पद्धति कहते हैं। चीजें क्लियर है? तो चलो देखते हैं आगे हम लोग। अच्छा 1 सेकेंड, ठीक है डियर, आई नो इट। देखोगे, मात्रकों की ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड और समय को सेकेंड में मापते हैं, तो इस प्रकार की पद्धति को एफपीएस पद्धति कहते हैं। ठीक है, एक बार लिख देता हूं, पूरी समझ में आएंगे। मेरे साथ साथ लिखोगे आप लोग, ठीक है? चलो, मात्रकों की ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को पाउंड, ठीक है, जिसको POUND बोलोगे, पाउंड, कॉमा सॉरी, लंबाई को फुट, FOOT, कॉमा द्रव्यमान को पाउंड एवं
द्रव्यमान को पाउंड एवं समय को सेकेंड, जिसको आप SEC से सूचित कर सकते हो, समय को सेकेंड में मापते हैं, कॉमा FPS पद्धति कहलाता है। यानी क्या करोगे आप, ऐसे डाल सकते हो कि मात्रकों की ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड और समय को सेकंड से मापते हैं, तो इस प्रकार के पद्धति को, इस पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं, FPS पद्धति कहते हैं। चीजें क्लियर हो रही हैं? चले आगे, जल्दी से इसको नोट कर लोगे, ठीक है। हरी अप, जल्दी से इसको नोट कर लोगे। हाँ हाँ, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा आएगा जी। फिजिक्स बहुत इजी होता है, डोंट वरी। हो गया, चलो चलते हैं आगे, ठीक है। तो देखोगे डियर, ये थर्ड नंबर जो ऑप्शन है, जिसको आप एमकेएस पद्धति बोलते हो, एमकेएस पद्धति या एमकेएस प्रणाली बोलते हो, ठीक है। तो देखोगे डियर, एमकेएस पद्धति या प्रणाली क्या होता है, एमकेएस पद्धति या प्रणाली क्या होता है, इन चीज़ों को आप लोग समझोगे बखूबी, अच्छी तरह से समझ में आएंगी, तो चीज़ें गौर फरमाओगे, ठीक है। एमकेएस पद्धति क्या होता है, देखोगे मात्रकों की ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को केजी और समय को सेकेंड। मात्रकों की ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को केजी और समय को सेकेंड में मापते हैं, तो इस प्रकार के पद्धति को हम लोग एमकेएस पद्धति कहते हैं, ठीक है। वंस अगेन आई रिपीट, ध्यान दोगे डियर, मात्रकों की ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर, ठीक है, द्रव्यमान को केजी और समय को सेकंड में मापते हैं, तो इस प्रकार के पद्धति को एमकेएस पद्धति कहते हैं, है ना। तो गौर फरमाओगे, मात्रकों की ऐसी पद्धति जिसमें, थोड़ा सा वेट करो डियर, जिसमें मात्रकों की ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर, कॉमा द्रव्यमान को
केजी एवं द्रव्यमान को केजी एवं समय को सेकंड में मापते हैं तो इस प्रकार के पद्धति को MKS पद्धति कहते हैं। ठीक है, MKS पद्धति क्या है, आप चीजों को समझोगे फिर से। MKS पद्धति में बोलोगे मात्रकों की ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को केजी और समय को सेकंड में मापते हैं, तो इस प्रकार के पद्धति को MKS पद्धति कहते हैं। ठीक है डियर, गौर फरमाओगे। एंड इसीलिए लंबाई को जो रियलिटी है कि अभी जो हम लोग मापते हैं वो MKS पद्धति और SI पद्धति दोनों में मापते हैं। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप यूँ कह सकते हो कि अभी जो हम लोग मापतौल का काम करते हैं वो MKS पद्धति पे ज़्यादा करते हैं। लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकंड में। ठीक है, अब चलो चौथा देखेंगे हम लोग, और जो चौथा है उसको बोलेंगे SI पद्धति, जिसका फुल फॉर्म आप देख लोगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको बोल सकते हो। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज कॉल्ड SI यूनिट। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है SI यूनिट को बोलते हैं हम लोग। SI यूनिट को आप क्या बोलोगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और पता है जब 1960 या 61 में सम्मेलन हुआ था, जिस वक्त 1970, हाँ 70 और 71, 60 और 61 में सम्मेलन हुआ, 1960 या 61 में सम्मेलन शुरू हुआ, जो कि 1970 या 71 में जाकर इसको मोल, एक जो है पहले आधारी राशि 6 ही था, लेकिन एक मोल जोड़ दिया गया और उसको आधारी राशि को यानी आधारी राशि और मात्रक को क्या किया गया, 7 बना दिया गया। ठीक है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट उसी वक्त जो है थोड़ी सी, चूँकि विभिन्न, अभी देखो मैंने आपको 4 प्रणाली पढ़ाई, तो एक्चुअली हो सकता है अपने इंडिया में CGS प्रणाली का यूज़ हो और ब्रिटेन में FPS प्रणाली का यूज़ हो, या फिर इंडिया में ही सपोज अपने पटना में MKS प्रणाली हो, कोलकाता में CGS प्रणाली हो, और क्या बोला दिल्ली में FPS प्रणाली हो, तो क्या होती थी, बहुत सारी दिक्कतें आने लगी थी। ठीक है, तो इसके लिए सभी लोग एक जगह जो है एक सम्मेलन हुआ, बैठे और सभी लोग जो है SI का निर्माण किए कि नहीं भाई, ऐसा कुछ यूनिट होना चाहिए जो कि हर एक जगह पे उसका वैल्यू समान हो। ठीक है, और फिर SI की उत्पत्ति हो गई, और SI में कुछ डिफरेंस नहीं बोला गया, बस यूँ बोला गया कि MKS पद्धति को SI के रूप में आप एक्सेप्ट कर लो। MKS पद्धति को SI के रूप में एक्सेप्ट कर लो, जिसको हर एक जगह उसी फॉर्म में जाना जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से जो है उसका यूज होने लगा। बातें समझ में आ रही है? चलो, तो SI पद्धति में जैसे कुछ नहीं, आप इसको देख सकते हो। SI पद्धति में भी आप लंबाई को, यानी इसको, एक मिनट, इसको अगर डिफाइन करना चाहो तो आप लिख सकते हो MKS पद्धति को ही
एमकेएस पद्धति को ही एसआई पद्धति में स्वीकार किया गया है और इसे एसआई मात्रक भी हम लोग कहते हैं, यानी एमकेएस पद्धति को आप एसआई यूनिट भी बोल सकते हो। ठीक है, अब देखोगे डियर, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूरक कोण पढ़ेंगे, जैसे समतल कोण, ठीक है, और ठोस कोण। समतल कोण का मात्रक रेडियन और ठोस कोण का स्टेरेडियन, है ना। तो रेडियन और स्टेरेडियन को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और कुछ ऐसा यूनिट जो अभी आप देखें ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट बनाने का हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि ऐसा यूनिट हम लोग को बनाना किस प्रकार है। ओके, आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी हों। यदि चीज़ें अच्छी लगी हों तो आप क्या करोगे, इसको दोस्तों में शेयर कर सकते हो और उसको बता सकते हो प्रत्येक दोस्त को, ठीक है ना, कि अपने यहाँ जो है एसकेएस एकेडमी एक ऐसा एकेडमी है जिस पे आपको धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट का व्यवस्था हो रहा है और हर एक सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट आके जो है आप लोगों को क्लास देंगे। ठीक है, और अपना एक स्लोगन है जो कि ऑलवेज आपको ध्यान में होने चाहिए, सीखेंगे तभी लिखेंगे। ठीक है, इसको माइंड में रखोगे एंड पूरी बातें समझ में आएंगी। आइदर इट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश वगैरह वगैरह सब्जेक्ट जो भी हो, बट सीखेंगे तभी लिखेंगे और आपको सिखाया जाएगा यहाँ। ठीक है, सो डोंट वरी, आप लोग चीज़ों को गौर करोगे एंड नाइस टू मीट यू, सी यू अगेन।